एनसीसीओटीए ग्वालियर की दीक्षांत परेड का हुआ भव्य आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा की गई ऐतिहासिक परेड की समीक्षा। दिनांक 19 मार्च 2025 को एनसीसीओटीए ग्वालियर में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की समीक्षा संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री द्वारा की गई। निरीक्षक महोदय परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात परेड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी नियमों पर अमल करने एवं एनसीसी कैडेट्स को उचित मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी ट्रेनीज को अनुकरणीय परेड, त्रुटिहीन उपस्थिति और अपने प्री कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी अनुदेशात्मक और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी विशेष बधाई दी, जिन्होंने उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किया है। प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई, जिसके तहत सभी प्रशिक्षार्थियों ने एनसीसी नियमों पर अमल करने की शपथ ली। 122 प्रशिक्षार्थियों को भव्य दीक्षांत परेड में रैंक प्रदान किए गए। के अंदर एनसीसी के प्रति झुकाव और झुकाव, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है जिसमें अनुशासन, एकता, और जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के या कहते हैं विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैडेट, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कैडेट, और जब कैडेट बनता है तो मां भारती की सेवा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के भाव से, ऐसे 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, लेकिन जब वर्दी पहनता है तो उसे भाव ही अलग हो जाता है, मां भारती की सेवा। और आज जो 123 बेटियां एएनओ के रूप में पासिंग आउट परेड, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, देश की बेटियां जहां सीमा पे सुरक्षा, जहां खतरनाक बमवर्षक विमान, चाहे वो खेल का मैदान हो, कला का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, देश की बेटियां कहीं कम नहीं। और आज तो एक शुभ दिन इसलिए कि दुनिया सुनीता विलियम को याद कर रही, भारत की एक बेटी आज सुरक्षित पृथ्वी पे आई। और आप देखो कि 28,000 किलोमीटर पर आवर जो स्पेस क्राफ्ट है, एक दिन में 90 दिन का दिन होता है, 16 बार सूर्य, 16 बार सूर्योदय, एक भारतीय मूल की बेटी। तो आज के दिन में इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता है। तभी 123 बेटियों का आज जो पासिंग आउट परेड हुई है, मैं शुभकामना देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प विकसित भारत का, कि आने वाले जब 100 साल होंगे भारत की आजादी के, 2047, हम आने वाली पीढ़ी को एक सर्वश्रेष्ठ भारत, ताकतवर भारत, और ये जो बच्चे यही ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ब्रांड एम्बेसडर है। हम हर क्षेत्र में आगे हैं। अब पुराना भारत नहीं रहा, अब तो नया भारत है, न डरता है, न झुकता है, न हाथ फैलाता है, न पीठ दिखाता है। नया भारत दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डाल कर बात करता है। और आज दुनिया भारत की ओर देख रही, यही हमारी ताकत है। अब तो वह दिन दूर नहीं जब 1-1.5 साल बाद जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि तीसरी बड़ी हम अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अब डिफेंस सेक्टर में ही देखो ना, आज से कुछ साल पहले हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आज देखो हमारी ताकत, हमारी आत्मनिर्भरता देखो। हम 100 से ऊपर देशों को डिफेंस सेक्टर के अस्त्र शस्त्र सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह नया भारत है।